नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का। देखेंगे तो प्रैक्टिस सेट ये आपका होने वाला है, सेट नंबर 6 होने वाला है। और इसके पहले देखिए मैंने जो है 5 सेट ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है। साथ में आपका देखेंगे तो ज्ञान बिंदु का जो आपका नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है पेड बैच का, उसका भी हम आपको टेस्ट करवा रहे हैं। इतना आप जान लीजिए कि जो आपको बिहार दरोगा में हमने पीटी में देखेंगे तो 100 क्वेश्चन 100 दिन का जो है प्रैक्टिस सेट करवाया था, उसमें बहुत अधिक लोग को जो है इसमें हेल्प मिला था। देखिए हेल्प की बात करते हैं तो आपको फी हम मतलब अगर देखें 100 दिन 100 सेट आपको जो है जो भी बढ़िया बढ़िया सेट होता है मार्केट में उसी से हम करवाते थे पीटी में। वैसे ही आपको जो है मेंस का भी टेस्ट आपका स्टार्ट हो गया है, उसके आगे आपको बताने वाले हैं। ठीक है, मेंस में देखिए आपको होता क्या है कि अगर आप जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका मेरिट है वो आपका मेंस पे ही बनेगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आप लोग बोलेंगे सर मैथ का आंसर नहीं बताते हैं। दूसरे की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए, और तीसरा की बात करते हैं तो इसका उत्तर जो है बी होगा। मतलब इसमें पूछा गया है कि अनफ्यूज मिशन किससे संबंधित है, तो ये आपको हो जाएगा नासा से संबंधित है। इसका उत्तर जो है बी राइट होगा। अब यहाँ पे देखिए पुस्तक दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है लेखक दिया गया है, मिलान करके बताना है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं कॉमेडी ऑफ एयर्स की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा शेक्सपियर होगा। अगेंस्ट द स्ट्रीम की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा गुन्नार मिडल। द गैदरिंग स्टार्म की बात करते द गैदरिंग स्टार्म है ना दोस्तों, ये आपको हो जाएगा विस्टन चर्चिल होगा। द टेल्स ऑफ बीडल द बार्ड, ये आप देखेंगे तो हो जाएगा जे.के. राउलिंग। ठीक है, इसका आंसर जो है फोर्थ का ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की काबर ताल जो कि आर्द्रभूमि को रामसर स्थल घोषित किया गया है, आर्द्रभूमि को रामसर स्थल जो है घोषित किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट आंसर हो जाएगा बिहार। देखिए 16 अक्टूबर 2020 को रामसर कन्वेंशन ने जो कि कांवर ताल आर्द्रभूमि जिसे बिहार के बेगूसराय जिले में कांवर झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो ये आपको भाग 4 में देखने को मिलता है, अनुच्छेद 36 से लेकर के जो है 51 में इसका उपबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाला व्यक्ति न्यूनतम कितनी आयु पूरा कर चुका हो, इसका उत्तर हो जाएगा 35 वर्ष। कम से कम जो है 35 वर्ष इसका जो है आयु होना चाहिए। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। देखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनने वाले निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जो है शामिल होते हैं। जब एटीपी में जल का प्रयोग करते हुए टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज टूट जाता है तो कितने के जे बटा MOL के बराबर जो है मतलब मोल ऊर्जा के बराबर होती है। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए इसका आंसर 8 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों इसका आपका ए जो है इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा महासागर है। देखिए सबसे छोटा महासागर की बात करते हैं तो आर्कटिक महासागर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आर्कटिक महासागर। और बात करते हैं कि इसका क्षेत्रफल लगभग जो है 6.1 मिलियन वर्ग मील है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लगभग जो है 1.5 गुना बढ़ा है। अगला हमारा प्रश्न है कि जब किसी घरेलू मुद्रा की विनिमय दर में उसकी सरकार द्वारा किसी विदेशी मुद्रा की तुलना में कटौती की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों। देखिए इसको आप देखेंगे तो हम कहते हैं अवमूल्यन कहते हैं। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा अवमूल्यन, है ना, सी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय की बात करते हैं तो आपको वाशिंगटन डीसी यूएसए में देखने को मिलता है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, वाशिंगटन डीसी यूएसए में। बात करते हैं कि IMF इसका जो स्थापना है 1944 में 1930 के दशक की वृहत मंदी के बाद जो है परिदृश्य में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में स्पेनिश फ्लू व्यापक स्तर पर खबरों में रहा है। यह निम्नलिखित में से किस वायरस के कारण हुआ था, तो ये हो जाएगा
H1N1। क्या होगा आंसर? H1N1 जो है इसका सही हो। देखिए आप, यही आपको दोस्तों बैच है बिहार दरोगा मेंस का, ठीक है। अभी देखेंगे तो आपका मार्केट में या फिर बोल सकते हैं जो पैड बैच स्टार्ट किया गया है रोशन सर यानी ज्ञान बिंदु का 20 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है। अभी हम आपको जो है इसी का सेट टेस्ट कराएंगे। वैसे आपको जो भी मार्केट में नया नया, जिससे आप देखिए रुटेरिया का भी किताब आने वाला है, प्लेटफार्म का भी किताब आने वाला है, यूथ कॉम्पिटिशन टाइम का आने वाला है, खान सर का भी टेस्ट आने वाला है। तो जो भी आपका मार्केट में किताब आएगा कोई भी सेट आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा आपको 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, जैसे हम पीटी में करवाए थे। जैसे जैसे किताब जो है मार्केट में आएगा उसका टेस्ट जो है आपको करवाएंगे। बैच की बात करते हैं तो आपको जो है 10 फरवरी से आपका जो है बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा। टेस्ट का टाइमिंग की बात करते हैं 12 PM। जैसे आपका पीटी में हमने 12 PM रखा था, वैसे मेंस का भी टाइमिंग जो है आपका 12 PM है। और फी की बात करते हैं तो मात्र 135, देखिए 135 रुपया रखा गया है। रखने के तो हम 149 रुपये भी रख सकते थे, लेकिन हम उतना नहीं रखेंगे क्योंकि आपको कम में आपको अधिक टेस्ट प्रोवाइड कराना है, ठीक है। आप चाहें तो इस QR का उपयोग कर सकते हैं और इसी QR पे आप पेमेंट कीजिएगा। 135 आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करके यहाँ पे देखिए कि नीचे आपका व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, लास्ट में 8070 है, इस पे आपको जो है पेमेंट का स्लिप भेज देना है। कैसे क्या आपका टेस्ट का तरीका जान लीजिए एक बार। देखिए डेली आपको जो है एक टेस्ट आपको देंगे, जो आपका प्रैक्टिस सेट रहेगा टेस्ट के माध्यम से। टेलीग्राम पे आपको देखिए टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। 100 प्रश्न का टेस्ट का PDF मिलेगा, मतलब 100 प्रश्न का टेस्ट रहेगा। रैंक लिस्ट आपको मिलेगा, फुल PDF देंगे। बहुत लोग क्या करते हैं कि बोर्ड करा के निकल जाते हैं, मेरे भाई वैसा काम नहीं है। जो भी आपको बोर्ड हम करवाएंगे उसका हम आपको पूरा PDF देंगे। और एक आपका होता है सॉल्यूशन PDF उसी में, तो PDF के साथ आपको सॉल्यूशन PDF भी देंगे। मार्केट का जो भी प्रसिद्ध किताब रहेगा उसी से आपको करवाएंगे। 1 टाइम पेमेंट करना है, एक बार पेमेंट 135, और आप पेमेंट करके आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। देखिए 135 बहुत अधिक तो है नहीं कि आपसे 200 400 500 रुपये ले रहे हैं, तो 135 है। आराम से आप ज्वाइन कीजिए और अपना प्रॉपर तरीके से टेंशन बेफिक्र हो जाएगी। आपको टेस्ट खरीदना भी है मार्केट से, जो भी बेहतर होगा हम आपको करवा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। ये होगा हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए जिम्मेदार तत्व कौन सा है? देखिए जिम्मेदार तत्व की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आयोडीन, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आयोडीन। इसके कमी से देखेंगे तो घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस प्रकार समानता का संबंध अंतर से है उसी प्रकार पारदर्शी का संबंध किससे होगा? तो आप बोल सकते हैं आपका रीजनिंग का प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा गंदा से हो जाएगा। अगला है कि इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकीय तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा A.G. टांसले, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा A.G. टांसले, है ना। सी आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा A.G. टांसले। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। और 17 का आंसर देखेंगे तो 17 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, बना लीजिएगा। अगला है कि उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2023 में किस IIT ने वास्तुकला श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है? प्रथम स्थान, तो ये IIT रुड़की जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी, IIT रुड़की, ठीक है, आप याद रखिएगा। आते हैं 19 नंबर पे। इनमें देखिए आपका पूरा मैथ का प्रश्न है तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है तो इसका उत्तर हो जाएगा सैडल पीक, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सैडल पीक। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तर अंडमान द्वीप पर स्थित है और यह सैडल पीक नेशनल पार्क से घिरा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में शतरंज के खेल की उत्पत्ति हुई है किस काल के दौरान? दोस्तों अगर हम दौरान की बात करते हैं कौन से काल के दौरान, तो गुप्त काल के दौरान हुआ था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा। और शुरुआत में शतरंज को अष्टपद कहते थे। क्या कहते थे? अष्टपद। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके शासन काल के दौरान लिखा गया ह्वेनसांग भारत आया था? तो ह्वेनसांग की बात करते हैं तो हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। इसका उत्तर हो जाएगा डी। देखिए ह्वेनसांग या युआन त्सांग एक चीनी बौद्ध यात्री था जो चीन के आरंभिक तांग काल में, मतलब तांग काल से संबंधित था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत उत्तर दिया गया है? जैसे इसे आयरलैंड की संविधान से ग्रहण किया गया है, बिल्कुल सही है। इन प्रावधानों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया, ये भी सही है। निर्देशक तत्व न्यायालय में गैर न्यायोचित है लेकिन देश के शासन में मूलभूत है, ये भी देखिए सही है। डी हमारा गलत है कि ये प्रावधान राज्य पर नकारात्मक दबाव आरोपित करता है, यही हमारा गलत होगा।
निम्नलिखित में से किस रीट का अर्थ जो कि प्राधिकृत या वारंट द्वारा है। ठीक है, तो 24 की बात करते हैं तो अधिकार परीक्षा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 24 का ये हो जाएगा अधिकार परीक्षा। ठीक है, और बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करते हैं, इसका अर्थ होता है को प्रस्तुत किया जाए। परमादेश की बात करते हैं हम आदेश देते हैं। और उत्प्रेषण की बात करते हैं, उत्प्रेषण तो प्रमाणित होना या सूचना देना होता है। एक आपका होता है अधिकार परीक्षा, तो किस अधिकार से। ठीक है, प्रतिषेध की बात करते हैं तो रोकना होता है। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के प्रांत जो कि अवंतीपथ की राजधानी का नाम क्या था। देखिए इसका राजधानी आप देखेंगे तो आपका उज्जैन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा उज्जैन। अगर हम बात करें तक्षशिला तो ये है दोस्तों आपका उत्तरापथ का हो जाएगा। और स्वर्णगिरी की बात करते हैं दोस्तों, स्वर्णगिरी ये किसका है बताइएगा, ये आपका दक्षिणापथ का है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन त्रिपक्षीय संघर्ष के भागीदार नहीं थे। त्रिपक्षीय संघर्ष के भागीदार नहीं थे तो चोल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चोल। निम्नलिखित में से कौन स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार नहीं है। देखिए स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार नहीं है तो फेजेंडा देखेंगे दोस्तों नहीं है, बाकी फांग है, झूम है और मिल्पा भी इसमें आपका शामिल है। ठीक है, तो याद रखिएगा। 28 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। 29 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मैथ का प्रश्न है। 30 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बताइए क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेंस का जो आपका 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुआ है, बहुत बेनिफिट आपको देगा। क्यों बेनिफिट देगा, क्योंकि आपको कोई भी किताब मार्केट से खरीदना नहीं पड़ेगा। अगर आप पैसा बचाएंगे तो आप और भी चीज किताब मार्केट से खरीद सकते हैं। बट अगर हम टेस्ट की बात करते हैं 100 दिन आपको हम करवाएंगे पूरा गिन करके। ठीक है, तो पीटी में भी ऐसे ही हम करवाए थे जो कि बहुत अधिक बेनिफिट मिला था। आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, कितना हम ले ही रहे 135 जो कि हम जितना भी मार्केट में आपका सेट आएगा उसको हम परचेज करेंगे, उसका पीडीएफ बनाएंगे, फिर उसका बोर्ड बनवाएंगे, तब ना आपको टेस्ट हम टेलीग्राम पे करवाएंगे, उसका रैंक लिस्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो बहुत सारा इसमें देखिए तरीका होता है, मेहनत लगता है। तो 135 में आप देखेंगे तो आपका एक सेट जो है आपका 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है। एक होता है कि जैसे लोग अपना फायदा देखते हैं, तो आप अपना फायदा देख लीजिए, आपका एक सेट जो है 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है। तो 1.5 रुपये लमसम बोल सकते हैं, 1.5 रुपये का आपका एक सेट पड़ रहा है। तो मेरे भाई इतना तो आप रिस्क ले ही सकते हैं। बाकी और भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो आप भी किसी से पीछे ना रहिए, अपना बेहतरीन तरीके से बिहार दरोगा मेंस में तैयारी कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए इसका आंसर जो है 31 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला है कि लिखा गया है बागमती सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में शुरू किया गया था। बागमती सिंचाई परियोजना, ठीक है, तो इसका उत्तर देखेंगे तो बिहार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार। 1 किलोग्राम ठोस को इसके गलनांक बिंदु पर द्रव्य अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या है। देखिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा देखेंगे तो इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा, संलयन की गुप्त ऊष्मा होगा। क्या होगा, संलयन की गुप्त ऊष्मा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोलाइडी विलयन में प्रकाश प्रकीर्णन की घटना को क्या मतलब घटना को कहा जाता है क्या। देखिए इसको देखेंगे तो जो है टिंडन प्रभाव कहते हैं दोस्तों। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, टिंडन प्रभाव। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन से 8 कोर उद्योगों में शामिल नहीं है। 8 कोर उद्योगों में इसमें जो है आपका शामिल नहीं है। तो खाद देखेंगे तो इसमें आपका शामिल नहीं है, बाकी सीमेंट है, इस्पात है और आपका इसमें बिजली भी शामिल है। जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई है। तो देखेंगे तो आपका 1868 एडी में हुआ है। इसका उत्तर देखेंगे तो बी राइट होगा। अगला प्रश्न है कि दृश्य प्रकाश के लिए तरंगदैर्घ्य का परास होता है। दोस्तों तरंगदैर्घ्य का परास होता है तो इसका उत्तर हो जाएगा 380 से लेकर के है 700 नैनोमीटर है ना। इसका आंसर जो है 38 का डी राइट होगा। अगला प्रश्न है कि खतरनाक मोडों पर सुरक्षा दर्शी के रूप में किस प्रकार के दर्पण का जो है उपयोग किया जाता है ना। किस प्रकार के दर्पण का जो है उपयोग करते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर
लिखा गया है कि हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम है। देखिए हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम क्या है? देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। क्या होगा आंसर? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। इसका आंसर जो है 40 का सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा देखेंगे तो मैथ का प्रश्न दिया गया है, आप इसको बना लीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी। भारतीय संविधान में कौन सा से अनुच्छेद या फिर अनुसूची स्वायत्त जिला परिषदों से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा छठी अनुसूची जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, छठी अनुसूची। ठीक है, इसका आंसर जो है आप याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है जिसने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया था? प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो ये आपका न्यूजीलैंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यूजीलैंड। यह नियम जो है आपका 2023 में लागू हुआ था, ये आप याद रखिएगा। किसकी अनुशंसा पर धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है? धन विधेयक। ठीक है, तो ये आपका राष्ट्रपति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 44 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि वर्णक युक्त एवं प्रकाश परावर्तक कोशिकाएं होती हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा, क्रोमेटोफोरस जो है इसका सही हो जाएगा, क्रोमेटोफोरस। ठीक है, सी जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एल्बुमिन रक्त सीरम में सबसे महत्वपूर्ण आपकी जगह प्रोटीन होता है, यह किस अंग द्वारा जो है निर्मित होता है? देखिए अंग की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, यकृत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यकृत। ठीक है, याद रखिएगा यकृत हो जाएगा। बिहार में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या क्या है, बताइएगा? बिहार में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है आपका 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि उस टाइम का आंसर है, मतलब दिया गया था। अभी प्रेजेंट टाइम में कितना आपका राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि सिंपल सा प्रश्न है, जो कि एग्जाम में प्रश्न आपका आ गया है। देखते हैं कौन कौन आंसर करता है कि बिहार में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है 47 की बात करते हैं, बिहार में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? दोस्तों बिहार में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या की बात करते हैं तो आप सभी को पता ही होगा, इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 हो जाएगा दोस्तों, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा 1, जो कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, आप इसको याद रखिएगा। 48 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है 49 नंबर की बात करते हैं, इसका आंसर 49 नंबर, इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। और 50 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है? दोस्तों देखिए ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है तो पीर पंजाल देखेंगे तो ये आपका ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है, बाकी काराकोरम है, लद्दाख है और आपका कैलाश पर्वत श्रृंखला भी इसमें आपका शामिल है। आगे बढ़ते हैं कि अलग अलग परमाणु संख्या वाले विभिन्न तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों देखिए उसको आप देखेंगे तो हम संभारिक कहते हैं, इसका आंसर जो है 52 का ए हो जाएगा, संभारिक। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, बताइए इनमें से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो जल का वाष्पीकरण देखेंगे तो आपका नहीं है, बाकी लोहे में जंग लगना हो जाएगा, वाहनों द्वारा जो है ईंधन जलाना और श्वसन प्रक्रिया भी इसमें आपका एक तरीके से जो है रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या फिर पत्रिका से नहीं जुड़े थे? दोस्तों नहीं जुड़े हुए थे तो इसका उत्तर हो जाएगा युगांतर, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा युगांतर। बाकी बात कर लेते हैं, जैसे यंग इंडिया से जुड़े हुए थे, इंडियन ओपिनियंस जुड़े हुए थे और आपका नवजीवन से भी जुड़े हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल का सही अनुक्रमिक क्रम है? तो सही की बात करते हैं तो वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड मेटकॉफ, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इसका आंसर जो है 55 का ये सही होगा। सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों सैडलर आयोग की बात कर लेते हैं तो ये किया गया था 1915 में किया गया था, इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा, 1915 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड से जुड़ा हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे 57 का, तो सही उत्तर हो जाएगा प्रफुल्ल चाकी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, प्रफुल्ल चाकी। तो कि मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड की बात करते हैं तो ये आपका जो है 1908 में हुआ था, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा यह एक क्रांतिकारी षड्यंत्र था। अगला कि सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है, इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कुमाऊं हिमालय, जो है इसका हो जाएगा कुमाऊं हिमालय, इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन हमेशा पूछता है, जैसे अगर हम पंजाब हिमालय की बात करते हैं तो सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य है,
कुमायूं की बात करते हैं तो सतलज एवं काली नदी हो जाएगा। नेपाल की बात करते हैं तो काली एवं तीस्ता नदी के मध्य, और असम हिमालय की बात करते हैं तो तीस्ता एवं दिहांग नदी के मध्य। एग्जाम में प्रश्न आता है। 59 का आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो है 59 का ऑप्शन नंबर जो है इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण का कुल कितना प्रतिशत रहा है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 60 का, तो आपका 10.32 हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं कि पेट के अंदर के अंगों की जांच के लिए प्रयुक्त तकनीक जो कि लेप्रोस्कोपी आधारित होती है। लेप्रोस्कोपी मतलब लेप्रोस्कोपी, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे 61 का, तो सही आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर होगा। क्या होगा आंसर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। निम्नलिखित में से किन रेडियोधर्मी किरणों की भेदन शक्ति सबसे कम होती है? तो सबसे कम होती है तो ये अल्फा कण की होती है, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा अल्फा किरण। ए जो है सही हो जाएगा, अल्फा किरण होगा। अगला कि सेला झील कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? सेला झील तो ये आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। अगला है कि 95th ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म के सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में देखेंगे तो चुना गया है सॉन्ग के रूप में, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, RRR जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, RRR। अब आते हैं 65 नंबर पे। 65 के इसका उत्तर जो है इसका सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है दोस्तों। शिवालिक श्रेणी का जो है निर्माण हुआ है तो सेनोजोइक युग में आपका निर्माण हुआ है, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे तो आपका जो है सी हो जाएगा, सेनोजोइक युग में ये आपका निर्माण हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग लाल रक्त कोशिकाओं के कब्रिस्तान के रूप में जो है जाना जाता है? कब्रिस्तान के रूप में, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 67 का, तो प्लीहा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर देखेंगे तो ये हो जाएगा प्लीहा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान एवं भूख को नियंत्रित करता है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो आपको हो जाएगा हाइपोथैलेमस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। देखिए हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के नीचे की ओर स्थित होता है। यह थैलेमस के नीचे एवं पिट्यूटरी ग्रंथि के ऊपर स्थित होता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी? अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत तो ये हो जाएगा बंगाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 69 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंगाल। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर क्या है? देखिए बिहार की महिला साक्षरता दर की बात करते हैं 70 का, तो 51.5% हो जाएगा। इसका उत्तर जो है बी सही आंसर होगा। आगे हमारा जो है 71 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 72 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बना लीजिएगा। देखिए बिहार के किस जिले में वर्ष 1856 में लोटा विद्रोह दोस्तों हुआ था? लोटा विद्रोह की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा? 73 का सी हो जाएगा। मुजफ्फरपुर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। निम्नलिखित महाजनपद में से कौन से महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? देखिए वर्तमान बिहार के क्षेत्र में देखेंगे दोस्तों आपका स्थित नहीं था, तो वर्ष देखेंगे तो नहीं था, बाकी मगध था, वज्जी था और अंग भी इसमें आपका शामिल था। निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है? देखिए भारत में मतलब भारत का मानक यामोत्तर कौन सा है? तो ये आपका 82.5 डिग्री पूर्व हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 75 का सी सही आंसर हो जाएगा। संसद के संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही है? देखिए सही कथन के बारे में पूछ रहा है। देखिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में उल्लेखित है, बिल्कुल सही है। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा जो है बुलाई जाती है, भी सही है। इस सत्र का जो पीठासीन है अधिकारी लोकसभा मतलब लोकसभा अध्यक्ष होता है, तो बोल सकते हैं उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। पीएम मोदी ने हाल ही में किस शहर में अल जामियातुस सैफिया अरबी अकादमी के नए परिसर का जो है उद्घाटन दोस्तों किया है? तो 77 का हो जाएगा, मुंबई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुंबई। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संसद की नियम प्रक्रिया में नहीं किया गया है? दोस्तों नियम प्रक्रिया में नहीं किया गया है, तो इसका आंसर जो है 78 का शून्यकाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शून्यकाल। आगे बढ़ते हैं कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो है आपका 79 का बताइए क्या होगा? तो 79 का हो जाएगा 2011-12 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 2011-12, ठीक है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है दोस्तों? कर्क रेखा की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उड़ीसा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही हो जाएगा 81 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, तो ये आपको देखने को मिलता है नई दिल्ली में। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, नई दिल्ली में देखने को मिलता है। अगला है कि चिप्स निर्माताओं द्वारा चिप्स के बैग में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? देखिए, नाइट्रोजन गैस की बात करते हैं तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया को रोकने के लिए है ना, ऑक्सीकरण प्रक्रिया को रोकने के लिए देखेंगे तो गैस का जो है उपयोग किया जाता है। अगला है कि गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है, कारण क्या है? कारण की बात करते हैं तो इसका कारण क्या है दोस्तों? देखिए, बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण जो है ये आपका पीला हल्का होता है। इसका आंसर देखेंगे तो डी होगा। दूध का रंग उजला कैसिन के कारण होता है, उजला कैसिन के कारण। नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नीलांग घाटी, नीलांग घाटी की बात करते हैं तो उत्तराखंड हो जाएगा। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला कि धूपगढ़ चोटी किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है दोस्तों? धूपगढ़ चोटी, तो ये आपको देखने को मिलता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसका उत्तर जो है सी होगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान सही होगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर निम्नांकित में से किस राजवंश से संबंधित है? देखिए, इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा गंग, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंग वंश। अब यहाँ पर देखिए मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 में, ठीक है। चलिए इसको मिलाते हैं अच्छे तरीके से। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं 81 का, मतलब 88 का, देखिए लिखा गया है ताजुल मासिर, दोस्तों आपको हो जाएगा हसन निजामी। उसके बाद खजाइन उल फुतू की बात करते हैं तो अमीर खुसरो। तारिक ए मुबारक शाही की बात करते हैं तो यहिया बिन अहमद सरहिंदी। फतवा ए जहांदारी की बात करते हैं जियाउद्दीन बर्नी होगा। इसका आंसर जो है आपका 88 का ए सही होगा। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग शामिल है? तो कोशिका अंग शामिल है तो आपका राइबोसोम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइबोसोम। 90 की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, ठीक है, आप याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 91 नंबर, तो 91 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। अगला है कि प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में कब जो है शामिल हुआ है? ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा अगस्त में हुआ, जो कि 1866 में हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, अगस्त 1866 में हुआ है। अगला कि प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता ने एक बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की शुरुआत की, जिसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना हुआ है? देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में शिक्षा के अधिकार को किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों में जोड़ा गया है? दोस्तों, मूल अधिकारों में जोड़ा गया है तो आपका संविधान हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे 94 का, तो डी राइट आंसर होगा। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति जो है प्रदान करता है? बताइए। तो अनुच्छेद 123 जो है आप सभी को आंसर पता ही होगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 123। अब यहाँ पे देखिए रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है तो आप इसको बना लीजिए, इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मंदिर दिया गया है और आपका एक तरफ जो है स्थान दिया गया है। तो वडकनाथन मंदिर की बात करते हैं तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलता है केरल में। रुक्मिणी मंदिर की बात करते हैं गुजरात में। जल मंदिर की बात करते हैं बिहार में। और बिरला मंदिर की बात करते हैं तो नई दिल्ली में है। इसका आंसर जो है ए सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, मैथ का प्रश्न दिया गया है, बना लीजिए, इसका आंसर आपका डी होगा। तार की लंबाई दुगुनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है? ठीक है, देखिए इसका आंसर देखेंगे 99 का, तो ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, यह आधी रह जाती है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? दोस्तों किसकी जो है कोई इकाई नहीं है? तो सापेक्षित घनत्व हो जाएगा, इसका उत्तर जो है बी होगा, सापेक्षित घनत्व। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। दोस्तों 100 प्रश्न देखिए आपका समाप्त मैंने कर दिया है, और जो आपका 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट मेंस का स्टार्ट हुआ है आप उसको ज्वाइन कीजिए, बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। और लूसेंट का भी बैच देखिए स्टार्ट किया गया है, करंट अफेयर का भी स्टार्ट किया गया है, स्पेशल साइंस का भी बैच स्टार्ट किया गया है। टेलीग्राम का देखिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कीजिए। सारा अपडेट जो है आपको टेलीग्राम पे ही मिलता है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। इस बार आपको देखिए 24 जो आपका 2026 है, इसमें देखिए आपका देखिए सिलेक्शन हो जाना चाहिए। इतना मेहनत कीजिए, अभी भी आप देखेंगे तो आपके पास दोस्तों जो है 10 से 11 महीने आपके पास जो है टाइम है, तो मेहनत कीजिए जम के, इस बार देखिए आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। जय हिंद जय भारत।